ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह या गदर के बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि भारत को अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लेना चाहिए। इसी क्रम में आज से 142 साल पहले 1 जनवरी 1857 को ऐलान किया गया कि भारत क्वीन विक्टोरिया के शासन तले आ गया है और क्वीन विक्टोरिया ही अब भारत की भी महारानी या राष्ट्राध्यक्ष हैं। 1877 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली थे। वह कंजर्वेटिव पार्टी के थे। यूं तो 1858 के बाद से ही भारत पर सीधे तौर पर ब्रिटिश राजशाही का नियंत्रण था, लेकिन यह सोचा गया कि इसकी औपचारिक घोषणा की जाए ताकि भारत और ब्रिटेन के संबंध और मजबूत हो सकें। इसके लिए ब्रिटिश संसद में 1876 में रॉयल टाइटल्स बिल लाया गया, जिसका उदारवादियों ने विरोध किया। क्वीन विक्टोरिया ने अपने पति प्रिंस एल्बर्ट की मृत्यु के बाद पहली बार स्वयं पार्लियामेंट का शुभारंभ किया। भारत पर ब्रिटेन की राजसत्ता का ऐलान करने के लिए 1 जनवरी 1870 का दिन चुना गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में एक आयोजन कर इसकी घोषणा की जाए। इसे दिल्ली दरबार का नाम दिया गया। इसमें क्वीन विक्टोरिया आईं, उनके साथ प्रधानमंत्री डिज़रायली भी आए। महारानी की प्रजा होने के नाते भारत सैद्धांतिक रूप से ही सही तमाम मानवतावादी नीतियों का हकदार बन गया। सैद्धांतिक रूप से ही सही, लेकिन इन नीतियों को लागू करवाने की शुरुआत से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का श्री गणेश हुआ, जिसने धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ले लिया। कुल मिलाकर दिल्ली दरबार ने भारतीयों और महारानी के बीच से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर दोनों को आमने सामने कर दिया।